नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की हिस्ट्री चैप्टर 4 जो कि है आर्थिक विकास, उसके स्वाध्याय में जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर बताने वाले हैं। तो अगर आपको भी जानना है तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखें। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए। इसमें पहला क्या है, 19 जुलाई 1959 को देश के प्रमुख डैश बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो इसका आंसर क्या है, 14 बैंक। ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1959 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। दूसरा है 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा डैश ने की, यानी किसने 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की। इसका जवाब है इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी ने सन 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी। उसके बाद यहाँ ब में कहा गया है कि असंगत जोड़ी पहचानिए और लिखिए। पहला कहा गया है कावस डावर इस्पात का कारखाना। दूसरा डॉक्टर दत्ता सामंत मिल मजदूरों का नेतृत्व। तीसरा नारायण मेघाजी लोखंडे मिल मजदूरों को छुट्टी। चौथा नारायण सुर्वे कविताओं द्वारा श्रमिकों का जीवन दर्शन। तो इसमें जो असंगत जोड़ी है वह यह है कावस डावरकर इस्पात का कारखाना। ये असंगत जोड़ी है क्योंकि कावस डावरकर जो थे उन्होंने सबसे पहले कपड़ा मिल की भारत में स्थापना की थी। ठीक है, दूसरा जो हमारा प्रश्न है उसके अ में कहा गया है कि दी गई सूचना के अनुसार कृति कीजिए, निम्न तालिका पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे पंचवर्षीय योजना, कालावधि और उसके उद्देश्य पूछ रहा है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसकी कालावधि क्या थी, 1951 से 1956। ठीक है, दूसरी की इन लोगों ने यहाँ पे पहले से ये पूरा करके रखा है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी उसकी कालावधि क्या थी, 1961 से 1966। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 एक वर्षीय योजनाएं चलाई गई। ठीक है, उसकी इसलिए यहाँ पे 3 वर्ष का यहाँ पे गैप आया है। और जो चौथी योजना थी उसकी भी कालावधि इन लोगों ने यहाँ पे पहले से ही लिख के रखा है। पाँचवीं योजना जो थी उसकी कालावधि क्या थी, 1974 से 1979। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या था, आर्थिक विकास। फिर यहाँ पे प्रश्न 2 का ब, जहाँ पे कहा गया है कि टिप्पणी लिखिए। इसमें पहला है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है और समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, उन दोनों का जो मिश्रण होता है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है। फिर है 20 सूत्री कार्यक्रम। भारत को विकसित देश बनाने की दृष्टि से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1 जुलाई 1975 को इसकी घोषणा की थी। फिर है प्रश्न 3, जिसमें कहा गया है कि निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला है स्वतंत्र भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया। ठीक है, यानी भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों स्वीकार किया था, ये कारण सहित ये इसमें कारण पूछ रहा है। तो इसका आंसर आप स्क्रीन पर अपने देख सकते होंगे, आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। दूसरा जो प्रश्न है, वर्ष 1959 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी 1959 में बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया था। तो इसका कारण क्या था कि जो ग्रामीण इलाके थे वहाँ तक लोगों के पास बैंकिंग सुविधा पहुँचानी थी। तो इसको ये सब ध्यान में रखते हुए 1959 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, यानी उसको गवर्नमेंट के कब्जे में कर लिया गया था। तीसरा है मिल मजदूरों ने हड़ताल की। यहाँ पे पूछ रहा है मिल मजदूरों ने हड़ताल जो थी क्यों की थी। तो इसके पीछे का जो कारण था वो ये था कि 1981 की दिवाली में जो श्रमिक थे उन्हें अपेक्षा थी कि उन्हें 20% बोनस मिलेगा, और उस समय जो श्रमिकों का प्रतिनिधित्व कर रहा था वो था राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ। अब मिल मजदूर संघ ने क्या किया था कि श्रमिक जो थे उन्हें विश्वास में न लेकर, यानी बिना उनकी जानकारी में जो मालिक थे मिल के उनसे बातचीत की और 8 से 17% पर उस बोनस को लेकर समझौता कर लिया। उसके बाद जब श्रमिकों को पता चला कि उनके बोनस में कटौती हो गई है तो उनमें असंतोष की भावनाएँ पैदा हुई। फिर बाद में यही सब मजदूरों की हड़ताल का कारण बने थे। फिर उसके बाद चौथा प्रश्न है जिसमें कहा गया है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। इसमें जो पहला है, 8वीं पंचवर्षीय योजना में कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में जैसे कौन कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे वो यहाँ पे आपको विस्तार से बताना है। जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, महिला समृद्धि योजना, राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक सहयोग योजना और गंगा कल्याण योजना, इंदिरा महिला योजना, इन जैसी जो योजनाएँ थी उनके बारे में आपको बताना है। और इसका उत्तर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। फिर यहाँ दूसरे में पूछा गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में किन परियोजनाओं का प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पे दूसरी पंचवर्षीय योजना में जिन परियोजनाओं को शामिल किया गया था उन्हें आपको यहाँ पे बताना है विस्तार से, जैसे कि कौन से उद्योग खोले गए या फिर कौन से कारखाने खोले गए, उन सब के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे इसका उत्तर लिखना है। तो चलिए इसी के साथ इस पार्ट में जो भी प्रश्नोत्तर थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर 5 के स्वाध्याय पर बनाएंगे। अगर आपको भी जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।